Good morning, student. Today is our EVS lecture. Today we have to start our chapter number 1. Let's go to school every day. अभी तो हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मगर हम स्कूल की स्टडीज़ ऑनलाइन अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। आपको स्कूल हर रोज़ जाना है। ये चैप्टर में आपको स्कूल आने के डिफरेंट व्हीकल्स, रोड्स और ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है कि लोग गाँवों में होते हैं, कहीं अलग अलग जगहों पे रहते हैं, कोई हिली एरियाज़ में रहता है, कोई माउंटेन पे पहाड़ों पर रहता है। तो ऐसी जगहों पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, कौन कौन से डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट रोड यूज़ करके वो लोग अपने घर से स्कूल तक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। आप लोग भी तो स्कूल जाते हो, तो आपके यहाँ स्कूल वैन है, स्कूल बस है, ऑटो रिक्शा है, फिर आपके पापा आपको ड्रॉप कर देते हैं। बाय वॉकिंग आप चलकर भी आ जाते हो, बड़े होने पर आप लोग अपने आप खुद चलकर भी आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 1। लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। यू कम टू स्कूल एवरी डे। हम हर रोज़ स्कूल आते हैं, यानी स्कूल को हम रोज़ जाते हैं और स्कूल से घर वापस आते हैं। ऑल कम टू स्कूल इन डिफरेंट वेज। हर एक लोग यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, पर सब एक जैसे आते जाते नहीं है। किसी के मम्मी पापा लेने आते हैं, किसी के मम्मी पापा छोड़ने आते हैं, किसी को वो बाय वॉक अपने आप पैदल खुद चले जाते हैं, कुछ साइकिल लेकर आते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा से जाते हैं, कोई स्कूल वैन में जाता है। तो सब लोग अपने अलग अलग तरीके से स्कूल में आते हैं और घर वापस जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके, डिफरेंट फेस यानी अलग अलग तरीके के बारे में आपको बताया है। सम बाय वॉक, कुछ लोग चलकर आते हैं। सम कम बाय रिक्शा, कुछ स्कूल की रिक्शाज में आते हैं, किसी की पर्सनल रिक्शा भी होती है उसमें आते हैं। और ऑन अ बाइसिकल और ऑन अ स्कूटर, तो कोई लोग बाइसिकल, अपने खुद की बाइसिकल लेकर आते हैं और कुछ लोग अपने मम्मी पापा के साथ स्कूटर पर आते हैं। Likewise, all have to come to school in their own ways. तो सब लोगों को स्कूल तो आना ही होता है, पर सब लोग अपने अपने तरीके से स्कूल आते हैं, अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करके, बाय वॉकिंग, बाय यूजिंग अ बाइसिकल और बाय यूजिंग अ स्कूटर, रिक्शा, स्कूल वैन, अलग अलग तरीके से यूज़ करके हम लोग स्कूल आते हैं। पर जो एकदम इस स्कूल के एकदम पास रहता है तो वो चलकर आ सकता है। बट it is not the same at every place. At many places going to school is very challenging. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको हर एक जगह एक जैसी जगह नहीं होती है। तो पहाड़ों पर जो बच्चे रहते हैं, जैसे पहाड़ों पर अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो हिली एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है। चैलेंजिंग होता है यानी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है उन्हें स्कूल आने में और जाने में। हमारे यहाँ तो रोड है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी है, ऑटो रिक्शाज़ है, स्कूल वैन्स है, पर गाँव में स्कूल वैन, ऑटो रिक्शा, अच्छी सड़कें, ये सब कुछ नहीं होता है। तो उन्हें बहुत ही मुश्किल से स्कूल आना होता है और बहुत ही मुश्किल से वो लोग अपने घर जाते हैं। हर रोज़ वो लोग ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें आती है वो हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड नो हाउ दे रीच टू स्कूल। अभी हम कुछ बच्चों से मिलेंगे और उनके स्कूल आने के तरीके हम लोग देखेंगे, वो स्कूल कैसे आते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे दी है स्कूल की ऑटो रिक्शा। कोई पर्सनल ऑटो रिक्शा से भी आता है और कोई लोग स्कूल से ऑटो रिक्शा से आते हैं। वी लिव इन अहमदाबाद सिटी। स्कूल इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द होम। तो यहाँ पर वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि वो अहमदाबाद सिटी में, यानी हमारी सिटी में, हम जब अहमदाबाद में रह रहे वो भी अहमदाबाद में ही रहता है। और वो बोल रहा है कि उसके घर स्कूल से बहुत दूर है। फार फ्रॉम स्कूल, फार यानी दूर,
फार का मतलब क्या होता है, दूर, और नियर का मतलब पास। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका घर और उसकी स्कूल के बीच में बहुत दूरी है, तो वो चलकर तो नहीं आ सकता, और शायद उसके मम्मी पापा जॉब करते होंगे, तो उसे रोज छोड़ने और रखने के लिए, लेने के लिए नहीं आ सकते। तो उन लोगों ने स्कूल ऑटो रिक्शा बंधवाई है, और वो ऑटो रिक्शा सुबह में उसको स्कूल घर पे उसके जाती है पिकअप करने के लिए, हाउस में आती है पिकअप करके, उसको स्कूल में छोड़ती है, और जब स्कूल छूटती है तो वापस स्कूल से लेकर उसको घर ड्रॉप करती है। सो वी कैन नॉट इजीली गो टू स्कूल, तो हर रोज़ वो स्कूल इजीली नहीं जा पा सकते। बहुत रास्ते में ट्रैफिक भी होता है, रिक्शे में आने जाने में बाई चांस देरी हो जाती है, कभी रिक्शे का जो टायर होता है वो पंक्चर हो जाता है, तो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है, तो पनिशमेंट होती है, आप लोगों को कुछ ना कुछ पनिशमेंट होती है लेट जाने पर। तो ये बहुत सारे डिफ़िकल्टीज उन लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका घर और स्कूल दूर दूर है। इसलिए We use ऑटो रिक्शा टू अटेंड द स्कूल। अब ये लोग ऑटो रिक्शा से स्कूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑटो रिक्शा वाले भैया को भी कहीं बाहर जाना होता है, तो उस दिन वो हॉलिडे रख देता है, आपके मम्मी पापा को छोड़ना पड़ता है, आना पड़ता है लेने के लिए, वो एक दिन भी उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से ऑटो रिक्शा में भी आना एक चैलेंजिंग के जैसा ही है, ताकि बच्चे वो लोग स्कूल कैसे आते हैं और जाते हैं आपको पता है। हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा है, होमवर्क लिखा है मतलब ये इसका आंसर आपको खुद लिखना है। आई गो टू स्कूल बाय ऑटो रिक्शा, AW है वो, तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा लिखा है मैंने। आप लोग इसके अलावा दूसरा भी लिख सकते हो। दूसरा क्या है, बाय वॉक, चलकर आते हो तो, या बाइसिकल, साइकिल से आते हो तो, जो आप लोग जिससे आते हो वो यहाँ पर आप लोग खुद अपने आप ये आंसर फिल करोगे। ओके, ये आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही कॉपी डाउन करना है, आपको नोटबुक में लिखने नहीं है। यहाँ पर अब दिया है सीमेंट ब्रिज, सीमेंट का बना हुआ ब्रिज, सीमेंट, कंक्रीट, फिर आयरन, लोखंड के पिलर्स और ये सारी चीज़ों से ये सीमेंट ब्रिज बना हुआ है। वी आर लिविंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर। अब आइदर साइड यानी नदी के एक किनारे रहते हैं। अब नदी के यहाँ के किनारे रहते हो और स्कूल इस साइड है, तो यहाँ से ये ब्रिज चढ़कर आप लोग ब्रिज से यहाँ उतर कर यहाँ पर आप लोग अपने स्कूल आते हो। तो यहाँ पर से ये इस तरह से चलकर आप लोग अपने स्कूल आते हो, और इसलिए ये ब्रिज का उपयोग आप लोग स्कूल आने के लिए कर रहे हो। तो ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर, बिल्ट करना यानी बंधा हुआ है। यहाँ पर ये देखो नदी है, ये नदी में के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, तो ये ब्रिज से आप लोग यहाँ से नदी के इस साइड से नदी के इस साइड दूसरे किनारे पर इजीली आ सकते हो। वरना नदी से एक जगह से दूसरे पार करना हो, एक सिरे से दूसरे सिरे पर आना हो, तो आप लोगों को बोट का उपयोग करना होता है, शिप का भी उपयोग कर सकते हो, पर हर जगह बोट और शिप नहीं होती है, तो आप लोग ब्रिज का भी उपयोग कर सकते हो। वी गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग दिस ब्रिज। अब वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि भाई मैं ये ब्रिज क्रॉस कर कर ही स्कूल जाता हूँ दिल्ली। दिस ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी लोग ये सीमेंट से बना हुआ है, ब्रिक्स यानी ईंटें है इसमें, फिर आयरन रॉड्स यानी लोखंड की सरिये। आप लोगों ने रोड बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं तो देखा है, तो उसमें लोखंड के सरिये, सीमेंट, कंक्रीट, ईंटें, ये सारी चीज़ें यूज़ की होती है। ब्रिज हैज़ स्टेयर्स टू। अब ये ब्रिज इतना ऊंचा है तो क्या डायरेक्ट आप इस पर जंप लगा के नहीं चढ़ते हो, तो यहाँ पर भी तो सीढ़ी होती है और यहाँ पर भी सीढ़ी होती है। तो ये सीढ़ी से आप लोग उतरते हो और इधर से चढ़ते हो, और जब छूटते हो तो यहाँ से चढ़ते हो और यहाँ से उतरते हो, यानी ये सीढ़ी पर आप चढ़कर स्टेयर्स, सीढ़ी उतरकर आप ब्रिज पर आते हो और जाते हो। और ये ब्रिज से एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारा आप लोगों का इजीली क्रॉस आउट हो जाता है। तो ये बच्चे
इस तरह से नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे को पार करके रोज स्कूल आते जाते हैं। इज देयर अ ब्रिज नियर योर स्कूल विलेज और सिटी? गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप जहाँ रहते हो, आप गांव में रहते हो या सिटी में रहते हो, तो वहाँ पर कोई ब्रिज बने हुए हैं आपके आसपास में और आप लोगों ने देखे हैं रास्ते में आते जाते? टर्न योर पेज। हम लोगों ने ब्रिजेस तो बने हुए बहुत सारे देखे हुए। वेयर इज द ब्रिज? ब्रिज कहाँ है? ओवर द रिवर, ओवर द रोड, बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स। अब आपने जो रोड ब्रिज देखा है, पुल, ये पुल कहाँ है? रोड के ऊपर बना हुआ है, नदी के ऊपर बना हुआ है, या दो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, या कहीं और? आप लोगों ने रोड पर ब्रिज बने हुए देखे होंगे। द ब्रिज इज ओवर वाटर एंड रोड। हम लोगों ने नदी के ऊपर ब्रिज बने हुए हैं। साबरमती नदी आप लोग क्रॉस करते हो तो रिवर फ्रंट अगर आपको नीचे दिखाई देते हैं, आप ब्रिज पर से ऊपर से नीचे देखते हो ना, यस। और दूसरा रोड पर भी आप लोगों ने ब्रिज देखा। आप लोग सीधा हाईवे पे जाओगे तो बहुत सारे ब्रिजेस आते हैं, आप लोग अंडर ब्रिज होकर रोड क्रॉस करते हो, आपको पता है। तो ब्रिज आप लोगों ने वाटर और रोड पर दोनों जगह देखे हुए हैं, रोड सिटी में। हु यूजेस द ब्रिज? अब यहाँ पर आपको पूछा है कि ये ब्रिज कौन यूज करता है? पीपल, एनिमल्स और व्हीकल्स। द ब्रिज इज यूज्ड बाय पीपल, एनिमल एंड व्हीकल्स। अब ब्रिज बना है, ये पुल पर क्या खाली हम लोग ही चलते हैं, पीपल ही? नहीं, हम लोग हमारे व्हीकल्स के साथ जा रहे हैं तो हमारा व्हीकल्स भी चलते हैं, ट्रक्स भी चलते हैं और वैन्स भी जाती है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से वहाँ रोमिंग करते हुए एनिमल कार्ट्स भी देखी हो, कैमल कार्ट्स जाती है, बुलॉक कार्ट्स तो यहाँ पर सिटी में इतने देखने नहीं मिलती है, पर कैमल कार्ट एक आध बार तो आपको दिख ही जाती है। तो एनिमल्स भी रोड पर ब्रिज पर से क्रॉस होकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रिज का उपयोग हम लोग यानी पीपल, एनिमल्स और व्हीकल्स सब लोग करते हैं। What are the materials used to construct the bridge? Make a list of them. अब सीमेंट का ब्रिज बनाया है तो उस सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज किया हमने, तो उसकी लिस्ट बनानी है। सीमेंट है, स्टोन है, ब्रिक्स है, कंक्रीट है, आयरन रॉड्स वेयर यूज टू मेक द ब्रिज। सीमेंट तो आपको पता ही है, स्टोन यानी पत्थर, ब्रिक्स यानी ईंटें, कंक्रीट कपची जैसी बड़े बड़े होते हैं पत्थर जैसे, और आयरन रोड्स लोखंड के सरिये, ये सारी चीज़ें यूज़ करके ब्रिजेस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे बोला है नेक्स्ट कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। अब आपको यहाँ पर एक ब्रिज बनाना है, उसके ऊपर पीपल्स, व्हीकल्स और एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ये पिक्चर आपको अपनी नोटबुक्स में बनाना। नहीं, आपको ये पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये ड्रॉ नहीं करोगे। आपको पता चल गया कि ब्रिज कैसे होता है, ब्रिज के ऊपर से आप लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो हमें ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी देयर इफ ब्रिज वॉज नॉट देयर। आप लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज आएगी अगर वहाँ पर ब्रिज नहीं हुआ। तो देखो, अगर रोड पर ब्रिज बनाया हुआ होता है, अगर ब्रिज नहीं रहा तो सारे व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही ट्रैफिक जाम हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे व्हीकल्स डायरेक्ट ब्रिज के ऊपर से क्रॉसिंग कर लेते हैं और जो नीचे से जाने वाले एक जगह से दूसरी जगह वो अंडर ब्रिज भी पास कर लेते हैं। तो सब लोगों के इतना व्हीकल्स का रश नहीं होता है और ना ही ट्रैफिक जाम होता है। अगर पानी के ऊपर, रिवर के ऊपर बनाया हुआ है तो आप लोग इजीली रिवर एक साइड से दूसरे साइड पहुंच जाते हो। अगर रिवर के एक साइड से दूसरे साइड जाने पर अगर ब्रिज नहीं रहा तो आप लोगों को कैसे जाना होगा? बाय बोट। अगर बोट नहीं रहा तो आप लोग रिवर क्रॉस आउट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ब्रिजेस की वजह से अगर ब्रिज नहीं रहा तो आपको अलग अलग डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब और अलग अलग तरीके हमें देखना है जिसके ऐसे तरीक़ों से बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर बेट द्वारका। अब ये बेट द्वारका क्या है आप देखना है। सम प्लेसेस ऑफ गुजरात आर सराउंडेड बाय वाटर। अब आपको ऐसे बोला गया है कि गुजरात में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है, कुछ यानी सम यानी कुछ प्लेसेस के जिसके चारों ओर पानी है।
और वो बीच में वो जगह बनी हुई। जैसे आप लोग द्वारका गए होंगे, द्वारका में हाँ ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो ये द्वारका के चारों ओर पानी है। आप लोग बोट और शिप से द्वारका के मंदिर अंदर जा सकते हो। तो आपको द्वारका के मंदिर जाने के लिए बोट या शिप्स आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये बताया है कि बेट द्वारका जाने के लिए भी आपको पानी में से होकर क्रॉस करके उस मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। सो बोट्स आर यूज, तो वहाँ पर बोट्स यूज़ की जाती है। वी आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ एरिया। अब कुछ बच्चे हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जो पानी के बीचों बीच है और उनको स्कूल आने के लिए वो हमेशा बोट का उपयोग करते हैं। तो वो एक जगह से दूसरे जगह बोट से आते हैं जाते हैं। वी यूज बोट्स टू गो टू स्कूल। बेट द्वारका इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ प्लेस। अब यहाँ पर भी स्कूल आने जाने के लिए बोट का ही उपयोग किया जाता है। तो बच्चे क्या होता है कि ये एक कुछ प्लेस है समझ लो, और इसके चारों ओर पानी है। अब ये प्लेस से आपको यहाँ पर ये रोड है, बीच है, तो यहाँ पर आना है और आपकी स्कूल यहाँ पर है। तो यहाँ से दिल्ली आपको यहाँ पर आने के लिए आपको बोट का उपयोग करना पड़ता है और ये बोट आपको यहाँ पर लाकर छोड़ती है और यहाँ से वापस आपको अंदर पानी के यहाँ आपकी जहाँ प्लेस होती है वहाँ पर आपको छोड़ती है। तो बोट का उपयोग किए बिना आप लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं आ सकते, नहीं जा सकते हो। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत बरसात हो रही है, रिवर में बहुत सारा पानी अपलोड हो जाता है, तो यानी बहुत सारा पानी बढ़ जाता है, तो पानी अगर शांत नहीं हो तो बोट भी इजीली नहीं चलती है, वरना आपकी बोट हालक डोलक करती है और आप लोग इजीली एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। अब यहाँ पर आपको इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको अब सॉर्ट आउट करने हैं। Have you ever traveled in a boat? How was your experience? आप कभी बोट में ट्रैवलिंग करते हो? आपने कभी बोट से एक जगह से दूसरे जगह बोट में गए हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? यस, हम लोग बोट में एक जगह से दूसरे जगह गए हुए। वी फील सो नाइस, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। देन कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? बोट के अलावा आप कौन सी और चीज़ें यूज़ करके आप पानी पर तैरकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो? तो वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर बाय यूजिंग मोटर बोट, शिप्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा। तो मोटर बोट आती है और शिप्स आती है, स्टीमर सबमरीन जैसी, सबमरीन तो अंडर वाटर चलती है, स्टीमर भी एक शिप्स के जैसी होती है और आपको इनका उपयोग कर पानी में आराम से इजीली क्रॉस आउट कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। देन नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं, अब है कैमल कार्ट। आप लोगों ने कैमल कार्ट तो सिटी में भी बहुत बार देखी होगी। आगे कैमल और पीछे गाड़ी लगी हुई होती है, वो कैमल कार्ट के साथ अटैच होती है। ये इस तरह से देखो, कैमल कार्ट अटैच है। तो आप ये कैमल इस कार्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। वी लिव इन द डेजर्ट। अब यहाँ रेती रहती है, तो अब रेती में कैमल कार्ट यानी कैमल अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, क्योंकि डेजर्ट में हम लोगों के जो पैर है, हम लोग अगर रेती में चलेंगे तो हमारे पैर उस रेती के अंदर धंस जाते हैं यानी अंदर आधे से ज़्यादा घुस जाते हैं और फिर उसे निकाल कर वापस आगे रखते हैं तो वापस घुस जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है रेती में चलने के लिए, पर कैमल को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है और वो डेजर्ट में उस रेती वाले में भी इजीली चल सकता है, क्योंकि उसके पैडेड फीट होते हैं, उसके पैरों में गादी लगी हुई होती है, तो उसके वजह से वो रेती में इजीली डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड। आप लोगों को पता है कि डेजर्ट में यानी रण प्रदेश में चारों ओर रेती ही रेती आपको दिखाई
देगी। Sun gets very hot during the day. We ride in a camel cart to reach school. अब ये जो रेती है ये बहुत ही दिन के टाइम बहुत ही गर्म हो जाती है, आप उस पर पैर भी नहीं रख सकते हो, आपके पैर जल सकते हैं, इतनी रेती गर्म हो जाती है। क्योंकि डेजर्ट में बरसात बहुत ही कम होती है और वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर बच्चे ये रन का डेजर्ट क्रॉस करने के लिए कैमल कार्ट का उपयोग करते हैं। और ये कैमल कार्ट वाले भाई एक जगह से दूसरी जगह आपको इजीली ड्रॉप कर देते हैं। तो बच्चे जो डेजर्ट में रहते हैं वो लोग कैमल कार्ट का उपयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। उसके बाद है बुलॉक कार्ट। वी लिव इन अ विलेज, वी राइड ऑन बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो गाँव में रहते हैं तो गाँव में तो रोड आपको दिखाई देंगे ही नहीं, वहाँ पर उबड़ खाबड़ यानी बहुत ही रोड डेंजरस होते हैं। आप लोगों के यहाँ गड्ढे कैसे पड़ जाते हैं, तो व्हीकल्स में आप जब चलाते हो तो धड़ 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 व्हीकल्स उछलते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर गांव में ऐसे रोड अच्छे नहीं होते, तो वहाँ पर तो गांव में इतने व्हीकल्स भी नहीं मिलते हैं, तो वो लोग वहाँ पर बुलॉक कार्ट्स का उपयोग करते हैं। तो बुलॉक्स यानी बलद, बैलगाड़ी, तो ये बैलगाड़ी बैल के साथ अटैच होती है, जैसे कैमल कार्ट में कैमल अटैच होते हैं और बुलॉक कार्ट में बुलॉक अटैच होते हैं, उसके पीछे वो गाड़ी अटैच होती है और उसमें बच्चे बैठकर धीरे धीरे खेतरों से, ग्रीन फील्ड यानी चारों ओर खेतर होते हैं और बीच में ये पतली सी पगडंडियाँ जैसी बनी होती है और यहाँ से ये बुलॉक कार्ट ग्रीन फील्ड से होते हुए धीरे धीरे जाती है। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अम्ब्रेला। अगर बहुत ज़्यादा ही धूप लग रही है या बरसात होती है तो बुलॉक कार्ट, हमारे कार में तो छत होती है तो हम गीले नहीं होते, हम भीगते नहीं हैं, मगर ये बुलॉक कार्ट है ये तो ओपन होती है। अगर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है तो वहाँ पर इस तरह से अम्ब्रेला का उपयोग करते हैं, छतरी का, ताकि उन्हें ज़्यादा धूप ना लगे, ज़्यादा बरसात में वो भीगे भी नहीं। After then, do you have camel cart or bullock cart where you live? Make a drawing of it in your notebook. अब आपको यहाँ पे बताया है कि भाई आप जहाँ रहते हो तो आपने वहाँ पर बुलॉक कार्ट और कैमल कार्ट देखी है क्या? नहीं, हमने कैमल कार्ट तो देखी है, बुलॉक कार्ट हमने यहाँ पर जल्दी देखी नहीं है। तो ये बुलॉक कार्ट का नहीं पर कैमल कार्ट का आपको पिक्चर ड्रॉ करने को बोला, पर अब हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने नहीं है। और इवन ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको ओनली टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं, नोटबुक में लिखने नहीं है। देन है बाइसिकल राइड। उसके बाद आपको एक बाइसिकल राइड के ऊपर बताया हुआ है। Our school is far away. At first, girls here did not go to school. अब गांव है, गांव में लड़कियों को पढ़ने की परमिशन नहीं होती थी कि लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, आखिरकार उन्हें चूल्हा चौका ही करना है, खाना ही बनाना है, तो गांव में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। पर धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी और लड़कियां भी स्कूल जाने लगी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा स्कूल और हमारा घर एक दूसरे से बहुत ही दूर है। तो पहले जब लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, बट नाउ ऑल द गर्ल्स इजीली गो टू स्कूल ऑन द बाइसिकल। तो पहले इस बार लड़कियां ये स्कूल नहीं जाती थी, पर धीरे धीरे ये सब सोच बदलने लगी और लड़कियां अब स्कूल जाती है। तो अब गांव में ये जब घर दूर होते हैं तो लड़कियां क्या करती है, बाइसिकल यूज़ करती है और बाइसिकल से वो अपने घर से स्कूल इजीली जाती है। आप लोगों के स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे, आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो अपने घर से बाइसिकल लेकर आते हैं और बाइसिकल से ही वापस स्कूल से छूटने के बाद घर जाते हैं। तो हम लोगों ने बाइसिकल राइड्स करके आने वाले स्टूडेंट देखे ही है। Then we have to move on our next page. Can you ride on a bicycle? If yes, who taught you to ride? अब आपने कभी बाइसिकल चलाई है, राइड की है उसके ऊपर? और ये इफ़ यस तो आपको टॉट यानी किसने सिखाई बाइसिकल चलाना? यस, हम लोगों ने बाइसिकल चलाई है। अब मगर आपको सिखाई किसने? आई कैन
यस आई कैन, हाँ मैं बाइसिकल चलाती हूँ। माई फादर टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल, मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। यहाँ पर वो बच्चा बता रहा है कि भाई हाँ हम लोगों ने साइकिल हमको आती है और हम लोगों ने साइकिल चलाई हुई है। तो उनको साइकिल चलाना किसने सिखाया है? उनके पापा ने सिखाया है, किसी की मम्मी ने सिखाया होगा, किसी के बड़े भैया ने सिखाया होगा। तो आप लोग वहाँ पर माय फादर की जगह माय मदर, माय बिग ब्रदर वो भी आप लिख सकते हो। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल। अब आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, आपने तो काउंट किए नहीं होंगे, इसलिए आप लोग अंदाजन के हिसाब से सो मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बाइसिकल ये लिख सकते हो। आफ्टर देन माई स्कूल माई वैन। आप लोगों ने आपके लोगों के स्कूल में तो वैन्स आती है, स्कूल वैन्स लगी हुई होती है और नंबर वाइज बच्चे उसमें से छूटते हैं, उतर कर उसी में अपनी वैन में जाकर बैठ जाते हैं कि जिसकी जो नंबर की वैन होती है उस वैन में वो लोग जाकर बैठ जाते हैं और वो वैन उन्हें घर पर छोड़ती है, घर से स्कूल लाकर स्कूल पे भी छोड़ने का काम करती है। वी आर लिविंग वेरी फार फ्रॉम स्कूल। अब कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वो भी स्कूल से बहुत दूर रहते हैं, तो वो लोग दिल्ली स्कूल आते जाते हैं, किसमें? स्कूल वैन में। स्कूल हैज़ अरेंज अ व्हीकल फॉर अस इन विच वी गो टू स्कूल एवरी डे। अब ये स्कूल वालों ने अरेंज करके दी है, स्कूल वैन स्कूल वाले ही अरेंज करते हैं। वो स्कूल के व्हीकल्स होते हैं और स्कूल की वैन्स भी होती है या वैन्स वो पर्सनल ड्राइवर की होती है, मगर स्कूल वाले उन्हें अरेंज करते हैं और स्कूल वाले यहाँ से उनको स्टूडेंट्स देते हैं, वो उन बच्चों को वहाँ पर लेने और छोड़ने जाते हैं। तो ये स्कूल वाले अरेंज करते हैं और उसमें वो इस व्हीकल्स में बच्चे घर से स्कूल और स्कूल से घर आते जाते हैं। इज योर स्कूल नियर योर होम और फार अवे। अब आपको इसका आंसर मैंने होमवर्क दिया है, किसका घर स्कूल से नज़दीक है वो लिखना नियर, और जिसका स्कूल से दूर है फार अवे तो वो लोग दूर के हिसाब से फार अवे लिख सकते हो। तो ऐसा लिखना कि माई स्कूल इज़ नियर माई होम, और फार अवे तो लिखो कि माई स्कूल इज़ वेरी फार फ्रॉम माई होम। आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। डस योर स्कूल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी? इफ यस देन इन व्हाट व्हीकल्स डू यू गो टू स्कूल। आप लोगों को बताया है कि भाई आपके स्कूल में भी ऐसी फैसिलिटीज़ दी है, स्कूल वैन, स्कूल बस, स्कूल रिक्शा, तो उसका आप नाम यहाँ पर बताओ। तो हाँ हमारे स्कूल में है बाय स्कूल बस, बाय स्कूल वैन और बाय ऑटो रिक्शा। ये सब स्कूल के व्हीकल्स हैं जो स्कूल हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम लोग इजीली, अगर हमारा घर स्कूल से दूर है तो हम लोग इजीली आ जा सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक सॉन्ग दिया है, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। स्कूल बस ड्राइव्स अराउंड टाउन, पिकिंग अप एंड ड्रॉइंग ऑफ एंड बंकिंग अप एंड डाउन। तो यहाँ पर स्कूल बस ड्राइव्स अराउंड टाउन, शहर के आसपास घूमती है और क्या करती है? बच्चों को पिकिंग करती है, वहाँ से अपने घर से लेती है और स्कूल छोड़ती है। फिर ड्रॉपिंग ऑफ, तो स्कूल से लेकर घर पर ड्रॉप करती है। एंड बम्पिंग अप एंड डाउन, बम्पिंग अप एंड डाउन यानी रास्ते में बम्प आते हैं तो वो अप एंड डाउन करते हुए आपको स्कूल से घर और घर से स्कूल छोड़ती है। टर्न टू द लेफ्ट एंड टर्न टू द राइट, दिस स्कूल बस इज आउट ऑफ साइट। तो कभी आप बस स्कूल वैन क्या है राइट लेती है, कभी लेफ्ट लेती है और लेफ्ट राइट करते ये स्कूल बस आउट ऑफ साइट, हमारे देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने से बहुत दूर चली जाती है। बिग लाउड एंड येलो, माई बस इज रियली नीट, हॉप अप एंड टेक द फ्रंट सीट। अब यहाँ पर क्या बच्चे बस में बैठने के लिए बहुत ही रश करते हैं। बस बहुत ही बड़ी है, बस में बहुत सारी स्पेस है, येलो कलर की है और वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो बच्चे क्या करते हैं? हमेशा फ्रंट सीट के लिए झगड़ते हैं, इसलिए जो जल्दी छूटता है और वो हॉप अप यानी जंप करके उस सीट में बैठने के लिए, फ्रंट सीट में बैठने के लिए दौड़ते हैं। और
हर एक बार हमें दौड़कर हमें फ्रंट सीट नहीं देनी, हमें हर एक बार अलग अलग स्टूडेंट को फ्रंट सीट का चांस देना है। यहाँ पर हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर आधा फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट हाफ रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।